नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जब स्वयं ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में चले जाते हैं। एक ऐसा समय जब सृष्टि का संचालन महादेव शिव को सौंपकर वे 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जुलाई 2025 में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण एकादशी की, देवशयनी एकादशी। ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पड़ाव है, एक ऐसा अवसर जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और असीम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि यह एकादशी आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवशयनी एकादशी, एक दिव्य निद्रा का आरंभ। हर साल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, का महत्व अतुलनीय है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का पवित्र काल आरंभ हो जाता है। यह वो समय है जब सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या उपनयन संस्कार रोक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्वयं भगवान विश्राम कर रहे हो तो सांसारिक उत्सवों का क्या अर्थ? ये समय हमें सिखाता है कि जीवन में ठहराव कितना जरूरी है। ये 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक आत्मचिंतन, तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए समर्पित होते हैं। और जानते हैं इस दौरान ब्रह्मांड का कार्यभार कौन संभालता है? स्वयं महादेव शिव। इसलिए ये काल वैष्णवों और शैवों दोनों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। एक कहानी जो बदल देगी आपकी सोच। राजा मांधाता और एकादशी का चमत्कार। देवशयनी एकादशी के पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा है जो हमें इस व्रत की शक्ति का एहसास कराती है। बहुत समय पहले की बात है, एक धर्मात्मा और दयालु राजा थे जिनका नाम था मांधाता। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक बार उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, फसलें बर्बाद हो गई और प्रजा भूख प्यास से त्राही त्राही करने लगी। राजा बहुत दुखी हुए। अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए राजा मांधाता ज्ञानी ऋषि अंगिरा के पास गए। ऋषि ने राजा को देवशयनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि इस दिन भगवान विष्णु का पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं और अकाल समाप्त होता है। राजा मांधाता ने ऋषि की बात मानी और पूरी निष्ठा से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। और जानते हैं क्या हुआ? उनके व्रत के प्रभाव से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। धरती फिर से हरी भरी हो गई, नदियां भर गई और प्रजा के चेहरे पर खुशियां लौट आईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और एकादशी का व्रत कितनी भी बड़ी समस्या को दूर कर सकता है। देवशयनी एकादशी कैसे मनाएं? पूजा विधि और व्रत के नियम। तो अगर आप भी इस देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन सरल नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अपने पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। अब भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, खासकर उनकी शेषनाग पर लेटी हुई शेषाशायी मुद्रा में। मन में संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखेंगे। दिव्य अर्पण पुष्प और तुलसी। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। चंदन और पंचामृत। चंदन का लेप लगाएं और पंचामृत, दूध, घी, शहद, दही और चीनी का मिश्रण चढ़ाएं। मंत्र जाप। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप भगवद गीता के श्लोकों का पाठ भी कर सकते हैं या एकादशी व्रत कथा सुन सकते हैं। जागरण। रात भर जागकर भजन कीर्तन करना और भगवान के नाम का जाप करना भी बहुत फलदायी होता है। व्रत के प्रकार और आहार। एकादशी का व्रत आप अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। निर्जला व्रत। कुछ भक्त बिना पानी और भोजन के निर्जला व्रत रखते हैं। फलाहार। आप फल, दूध या एक समय का भोजन कर सकते हैं, लेकिन इसमें अनाज का प्रयोग न करें। क्या खाएं? फल, दूध, दही, साबूदाना, सेंधा नमक से बने व्यंजन, मेवे और सूखे मेवे। क्या न खाएं? प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन, शराब, चावल, दालें, गेहूं और बैंगन। व्रत का पारण। अगले दिन यानी 7 जुलाई को सूर्योदय के बाद पारण के शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलें। पारण का समय सुबह 5:31 बजे से 8:17 बजे तक है। सात्विक भोजन से व्रत खोलें। चातुर्मास का महत्व और आपके लिए संदेश। देवशयनी एकादशी सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं है, ये चातुर्मास की शुरुआत है। एक ऐसा समय जब आप अपने जीवन को एक आध्यात्मिक रीसेट दे सकते हैं। इस दौरान दान पुण्य करना, गायों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है।
यह एकादशी हमें अपने भीतर की चेतना को जगाने और उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों के साथ जुड़ने का निमंत्रण देती है। तो दोस्तों, इस 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के इस पावन अवसर का लाभ उठाएं। भगवान विष्णु की योग निद्रा का ये काल आपके लिए आत्मविकास और असीम शांति का द्वार खोले। क्या आप इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं? आपके मन में कोई सवाल है या आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।